Hello बच्चों, let's read the question. A hollow sphere is rolling on a plane surface about its axis of symmetry. The ratio of rotational kinetic energy to its total kinetic energy is x by 5. The value of x is, here we have to find out the value of x. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द रोटेशन। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रोटेशन की वजह से होती है ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर से। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। और अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, इट इज गिवन एज हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक हॉलो स्फीयर है जो कि एक प्लेन सरफेस पे यहाँ पे रोल कर रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को टोटल काइनेटिक एनर्जी के साथ का हमें रेशियो लेना है। सो वी कैन से हियर काइनेटिक एनर्जी, एक तो हमें यहाँ पे रोटेशन के टर्म में लेना है, दूसरा हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टोटल के टर्म में वैल्यू बतानी है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इट इज गिवन एज हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास होल टर्म है इसको एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी ओमेगा को हम वी के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वी नो दैट हॉलो स्फीयर का जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज गिवन एज 2/3। अगर मैं इसका मास m मान लू और रेडियस कैपिटल R के बराबर मान लू तो दिस विल बी गिवन एज 2/3 m r स्क्वायर। एंड वी नो दैट ओमेगा की जो वैल्यू होती है v इक्वल्स r ओमेगा होता है। ओमेगा को मैं लिख सकती हूँ v बाई r के बराबर। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज हाफ 2/3 m r स्क्वायर। ओमेगा को हम लिखेंगे यहाँ पे v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे हमारे पास सिमिलर टर्म लिखेंगे 1/2 इंटू 2/3 इंटू m r स्क्वायर, और ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे जो मास है क्योंकि हमने कैपिटल M लिया है तो यहाँ पे भी हम इसको कैपिटल M से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो हमने एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों को कैपिटल M से ही रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ यहाँ पे अगर हम सिमिलर टर्म देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसी तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बच गई mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू बच गई mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और mv स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, यानी अगर हम mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो गिवन रेशियो है दैट विल बी गिवन एज, यहाँ पे तो 1/3 आ जाएगा क्योंकि mv स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया, ये भी 1/3 एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। सॉल्व करें अगर इसको, दिस विल बिकम एलसीएम लेने के बाद 6, दिस विल बिकम 2 + 3 5 के बराबर। सॉल्व करें इसको, दिस विल बिकम 1/3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, दिस विल बिकम 3 × 6 2/5। यानी हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और टोटल काइनेटिक एनर्जी है इसका जो रेशियो है दैट विल बिकम 2:5। और क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास रेशियो x/5 दे रखा है और हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2/5 आ रहा है। तो कंपेयर करेंगे अगर यहाँ पे तो जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।